जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सितंबर 2021 के करंट अफेयर, इसका पार्ट 10। हाल ही में एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है, ये बना है ईरान। जबकि साथियों ध्यान रखिए, ईरान की राजधानी होती है तेहरान, जबकि इसकी जो मुद्रा होती है वो होती है रियाल। रियाल ईरान की मुद्रा है। जबकि एक नवीनतम मुद्रा ये इसकी, यानी कि वो साथियों 10,000 रियाल के बराबर एक टोमन होती है, एक टोमन। जबकि ईरान के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, वो बने हैं इब्राहिम रायसी। वह सुप्रीम लीडर बने हैं, वो हैं अली खामेनी। ये साथियों देश के सुप्रीम लीडर यानी कि राष्ट्रपति से भी ऊपर होते हैं, ये हैं अली खामेनी। अब हम देखते हैं एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका साथियों पुराना नाम, या उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी 1996 के अंदर, जब एससीओ का पुराना नाम था उस समय शंघाई 5। जबकि 2001 के अंदर इसके अंदर उज्बेकिस्तान इसके अंदर शामिल हो गया था। उज्बेकिस्तान की राजधानी होती है ताशकंद, और 2001 से ही शंघाई 5 का नाम कर दिया गया एससीओ। जबकि भारत इसके अंदर शामिल हुआ था 2017 के अंदर। ये साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के साथ में कौन सा देश शामिल हुआ था, वो आता पाकिस्तान। जबकि अभी 2021 में नवीनतम 9वां एससीओ का सदस्य देश बना है ईरान, ध्यान रखिए। जबकि एससीओ 2021 की अध्यक्षता कर रहा है, वो कर रहा है तजाकिस्तान, ध्यान रखिए तजाकिस्तान। जबकि साथियों ईरान से आप यहीं एक और नोट कर लीजिए चीज़, भारत 4 मार्च को प्रतिवर्ष चाबहार दिवस मनाएगा। अब चाबहार दिवस, ध्यान रखिए, चाबहार दिवस 4 मार्च को प्रतिवर्ष भारत मनाएगा। चाबहार पोर्ट होता है ईरान के अंदर। जबकि चाबहार पोर्ट के 2 मेन पोर्ट होते हैं, एक होता है शहीद बेहस्ती और एक होता है शहीद कैलंतरी। शहीद बेहस्ती 2003 से इसको भारत विकसित कर रहा है। साथियों एक और क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, जाहेदान रेलवे लाइन, अगर इसका संबंध पूछा जाता है तो इसका संबंध होता है ईरान से। ये जाहेदान रेलवे लाइन ये ईरान के अंदर भारत बिछा रहा है, ध्यान रखिए। सोफी डिवाइन ने महिला T20 का सबसे तेज शतक बनाया है, ये बनाया है 36 बॉल पर। जबकि किस देश की महिला खिलाड़ी है, ये होती है न्यूजीलैंड की, ध्यान रखिए। ICAO की विमानन सुरक्षा समिति की पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है शेफाली जुनेजा। जबकि ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, साथ ही उसका जो हेडक्वार्टर होता है या मुख्यालय वो होता है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1947 को। जबकि साथियों मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ही ध्यान रखिए वाडा का भी हेडक्वार्टर होता है, वाडा का भी हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में, ध्यान रखिए। महान बहुजन नायक पेरियार EV रामास्वामी के 143वें जन्म दिवस को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में कौन सा राज्य मनाएगा, ये बनाएगा तमिलनाडु। जबकि ये जो सामाजिक न्याय दिवस है ये प्रतिवर्ष तमिलनाडु मनाएगा 17 सितंबर को। जबकि ध्यान रखिए EV रामास्वामी का पूरा नाम है इरोड वेंकट नायकर, ध्यान रखिए। जबकि साथियों ये तमिल में, पेरियार के अंदर तमिल का अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति। जबकि ये द्रविड़ आंदोलन के जनक भी थे। और साथियों ये जो दक्षिण के अंदर ये संभाल रहे थे, जो भीमराव अंबेडकर का इन्होंने सहयोग करा था दक्षिण के अंदर, ध्यान रखिए। जबकि इनकी पार्टी का नाम था उस समय, इन्होंने पार्टी की स्थापना करी थी 1944 में, द्रविड़म कड़गम, ध्यान रखिए कड़गम। जबकि तमिलनाडु के CM होते हैं MK स्टालिन और गवर्नर होते हैं RN रवि। किस राज्य की हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को GI टैग मिला है, ये मिला है मणिपुर की। जबकि मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल और वहाँ के CM या मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह। जबकि वहाँ के गवर्नर हैं ला गणेशन, ध्यान रखिए। साथियों एक और मणिपुर का एक और GI टैग है जो चर्चा में रहता है, वो था चकहाओ चावल। ये साथियों कंफ्यूजन वाला है, चकहाओ काला चावल ये तो होता है मणिपुर का। जबकि अगर आपको पूछा जाता है काला नमक चावल,
ये का है, ये तो है चकहाव काला चावल। और काला नमक चावल अगर पूछा जाता है तो वो होता है यूपी का जीआई टैग है, ध्यान रखिए। जबकि जो जीआई है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये साथियों 10 वर्ष के लिए दिया जाता है किसी विशेष भौगोलिक स्थिति के लिए, किसी विशेष पदार्थ को, ध्यान रखिए। जबकि जीआई लोगो है, ये डिजाइन करा था आदिरी चटर्जी ने। जबकि स्लोगन है वो करा था आकांक्षा त्रिपाठी ने। जबकि मणिपुर के अंदर साथियों एक होती है लोकटक झील, इसके ऊपर विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है, वो होता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये पूछा जाता है ये कहाँ है, मणिपुर में। और ये पूछा जाता है किस झील के ऊपर है, ये है लोकटक झील पे, ध्यान रखिए। 15वां सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आयोजित किया है, ये करा है नेपाल के साथ। जबकि ध्यान रखिए जो 15वां सूर्य किरण अभ्यास है, इसका आयोजन इस बार 2021 में हुआ है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। जबकि नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू, जो कि बागमती नदी के किनारे स्थित है। जबकि जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं वो होती है विद्या देवी भंडारी, और वहाँ के प्रधानमंत्री अभी नए बनाए गए हैं, वो हैं शेर बहादुर देउबा, ध्यान रखिए। जबकि जो राजदूत होते हैं नेपाल के अंदर भारत के, वो होते हैं विनय मोहन क्वात्रा। साथियों ये एक और चीज़ यही नोट कर लीजिए, भारत की नेपाल से 5 राज्यों से सीमा लगती है, और वो सीमा लगती है 1751 किलोमीटर लंबी। 5 राज्य कौन से हो जाते हैं, सीक्वेंस वाइज देख लीजिए। एक होता है उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, और अंत में आता है सिक्किम। 5 राज्यों से 1751 किलोमीटर की इसकी सीमा लगती है भारत की नेपाल के साथ। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ध्यान रखिए। हाल ही में कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है, ये करी है KVIC द्वारा। स्पिन का अर्थ होता है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। जबकि KVIC इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। इसका हेडक्वार्टर होता है मुंबई। जबकि इसके अध्यक्ष या हेड होते हैं वो होते हैं विनय सक्सेना, ध्यान रखिए। विनय सक्सेना इसके हेड, जबकि 1956 में इसका गठन हुआ था और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिए। किस भारतीय समाचार पोर्टल को वियना में स्थित इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा 2021 का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 दिया गया है, ये दिया गया द वायर को। जबकि भारत का साथियों ध्यान रख लीजिए, यही नोट कर लीजिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 142, ध्यान रखिए। जबकि जो ये इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर होता है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ध्यान रखिए। विश्व बांस दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 सितंबर को। जबकि साथियों ध्यान रखिए फर्स्ट बार ये मनाया गया था 2009 में, उस समय फर्स्ट बार मनाया गया था। इसका आयोजन किया गया था बैंकॉक में, ध्यान रखिए। जबकि 2021 की इसकी थीम है, 2021 की विश्व बांस दिवस की थीम है प्लांट बेम्बू इट्स टाइम टू प्लांट बेम्बू, ध्यान रखिए। जबकि साथियों बांस घास की श्रेणी में इसका दर्जा दिया गया है भारत के अंदर, और वो दर्जा दिया गया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में संशोधन करके इसको पेड़ की श्रेणी से हटाकर अब घास की श्रेणी में दर्जा दिया गया है। और वो एक्ट कौन सा है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। साथियों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।